हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। कुरान पारा हमने 15 मिनट का हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब 15 मिनट का और है, ठीक है, वो देखते हैं। स्टार्ट करते वीडियो को। लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाएं तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी है। और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले, मगर गलती से ऐसा कर बैठे। और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे, मगर ये कि वो माफ कर दे। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसाने मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए। और जिसको ये मुयस्सर न हो वो मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखे। ये कफ्फारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा। और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो। और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सब की खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है। और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे। और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका। और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात फैसल करो। और देखो, दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते। हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो इनके साथ हुआ करता है। और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो,
सो क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ऐ नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे। और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवा कर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें और उन्हें समझाता रहूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। सही बात। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है। और इब्राहिम के दीन का पैरो है जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। बिल्कुल। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मुआमले में इजाजत देता है और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो। और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर ले। और सुलह खूब चीज है और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ माइल होती ही हैं। और अगर तुम नेकुकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। सही बात। और तुम खा कितना ही चाहो बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। सही बात। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।
اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگو اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، آخرت اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ صحیح بات۔ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں۔ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ باتوں سے جو بات میل نہ کھاتی ہو، اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور کچھ بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ٹھیک ہے، جب تک وہ بات کر رہا ہے نا، کہ تم بھی انہی میں شریک ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ سب کچھ ایک ایک بات جو ہے نا مومنوں کے لیے، ایک ایک بات، ایک ایک ڈیٹیل کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے،
टकने से ऊपर पजामा पहनना चाहिए, वो इतनी बारीक बारीक चीजें भी भाई कुरान में लिखी हुई है, ठीक है, फॉलो करने के लिए। तो ये बहुत नया है हमारे लिए, किसी धर्म में इतनी बारीक बारीक चीजें भी लिखी हुई है। और इसलिए तो भाई फॉलो करना, इसलिए तो जैसे कि है इस्लाम धर्म, एक इस्लाम हो गया और एक जो है पंजाबी, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि वे लोग ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, पंजाबी लोग भी है सरदार, और इस्लाम में भी बहुत ऐसे कहने के लिए नहीं है, बस हम फॉलो कर दिया। बस टक्कर नहीं, कट्टर, टक्कर नहीं कट्टर, काट देना। अच्छा ठीक है, टक्कर नहीं होता, कट्टर होता है, ठीक है। तो अगर ये रखा तो अगले दिन वीडियो नहीं बनेगी, चैनल डिलीट हो जाएगा, सोच लेना। तो कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर होते हैं, ठीक है। पंजाबी और इस्लामिक लोग, मुसलमान जो होते हैं, मोमिन होते हैं, बिल्कुल कट्टर होते हैं कि बस कह दिया तो बस ऐसे ही है। और सरदार भी भाई देखो, इतनी गर्मी अब आने वाली है और उसमें भी वो पग रखेगी अपनी, आ चुकी है, और उसमें भी देखो पग रखेगी। और दिल्ली का टेम्परेचर तो अब बोल रहे हैं अब की बार 40 के ऊपर 43 45 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी वो लोग पग रखेंगे, क्योंकि भाई गुरबानी उन्होंने जैसे सुनी है। तो और इस्लाम में भी इतना पक्का मतलब लोग फॉलो करने वाले होते हैं, तो ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको भी अच्छी लगेगी, हमारा पूरा रिएक्शन देखना हमारे साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आपको क्या बात सबसे अच्छी लगती है हमारी, वो कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय। और भाई ज्वाइन बटन है यार हमारा, अगर कोई ज्वाइन बटन दबाना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, हमको थोड़ा और सपोर्ट करना चाहता है, हम एक अच्छा सा माइक लेना चाहते हैं यार, इसमें इतनी बकवास आवाज आ रही है वो सब है, तो थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हो तो ज्वाइन भी हो सकते हो आप, ठीक है, जो हो सकता है, ठीक है। बाय।